हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप टीआरसी पोर्टल पर देख सकेंगे, आपको टीआरसी पोर्टल खोलना है। यहाँ पर हमने ओपन नहीं कर रखा है, लेकिन आप सभी को टीआरसी पोर्टल खोलना है और उसके बाद वहाँ जाकर देखना है कि विभाग की तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी की गई है वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए। तो आप टीआरसी पोर्टल सभी जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सभी को टीआरसी पोर्टल खोलना आता है और विभाग की तरफ से जो भी जानकारी दी जाती है वो टीआरसी पोर्टल पर ही दी जाती है। देखिए यहाँ पर क्या आया है, वर्तमान में चयन सूची के अभ्यर्थियों के लिए ही नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि जो आपकी ये अपलोडिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है वो किसके लिए चल रही है, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए चल रही है जिनका नाम आया है चयन सूची में। अभी प्रतीक्षा सूची पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चयन सूची की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रिक्त शेष रहने पर प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों के भी बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि हमारा हुआ नहीं है और बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं हम नॉट अलाउड में चले गए हैं। कुछ अभ्यर्थी वेटिंग वाले हैं, उनका भी नहीं हुआ। तो वेटिंग पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही विभाग की तरफ से। अभी क्या है, केवल चयन प्रक्रिया पर काम हो रहा है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के बाद क्या होगा, एक जो आपकी नियुक्ति लिस्ट जारी की जाएगी। नियुक्ति लिस्ट के 8 से 10 दिन के अंदर एक प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है। उसमें नाम घटाए भी जाते हैं और बढ़ाए भी जाते हैं। तो उसी सूची से फिर क्या होती है, आपकी सेकंड काउंसलिंग होती है। तो वो सूची जारी की जाएगी। ये जो सूची जारी की गई थी ये ईएसबी के द्वारा जारी की गई थी। तो इसका अभी आप अस्तित्व मानिए और ना भी मानिए, दोनों प्रकार से होगा। ये विभाग पर डिपेंड करेगा। अब दूसरी बात क्या है, कई बार विभाग जो प्रतीक्षा सूची का प्रोसीजर है वो कुछ अलग कर देता है। वर्ग 1 के लिए कुछ अलग होगा, वर्ग 2 के लिए कुछ अलग होगा। इस प्रकार से उनका प्रोसीजर बदलता रहता है। तो यानी 25% लोगों को प्रतीक्षा सूची में लिया जाएगा या फिर 50%, ये सब विभाग पर डिपेंड करता है और ये सब रिक्तियों के आधार पर ही डिपेंड। अभी ये अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे, ये कितने बाहर होंगे कितने अंदर होंगे, ये सब होने के बाद एक आपकी और प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम होंगे और जितने अभ्यर्थियों के नाम होते हैं उन्हीं को सेकंड काउंसलिंग में बुलाया जाता है। तो यहाँ पर एक सूची और जारी की जाएगी जिसमें विभाग अगर चाहेगा तो 25% लोगों को लेकर बिल्कुल सूची जारी करेगा और अगर विभाग को लगता है कि नहीं 15% लोगों में ही पूरा काम हो जाएगा सेकंड काउंसलिंग का, तो विभाग फिर अभ्यर्थियों को और अधिक नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जहाँ तक है अभ्यर्थी बहुत अधिक बाहर होते हैं पहली काउंसलिंग में और बहुत से लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं करवाते हैं, आपने वर्ग 1 में भी देखा होगा। तो यहाँ पर एक अलग से सूची जारी की जाएगी, ये विभाग ने भी बोल दिया है और आप लोगों को उस सूची का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक आपकी चयन सूची नहीं आती। चयन सूची आने के बाद ही प्रतीक्षा सूची आएगी। तो अभ्यर्थी अभी घबराएं नहीं, प्रतीक्षा सूची में नाम घटेंगे और बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ में हमने भी आपको बताया कि इस सूची का अभी तो कोई देखिए महत्व माना भी जा सकता है और नहीं भी, और क्योंकि अगर विभाग ने इसी सूची के आधार पर काउंसलिंग करवा ली तो महत्व है। अन्यथा क्या होगा, जैसे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा बाहर हुए तो फिर नॉट अलाउड से ही अभ्यर्थियों को लेना पड़ता है। तो फिर जो आपकी प्रतीक्षा सूची है उसको चेंज किया जाएगा और एक नई प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। अभी उसका इंतज़ार कर लीजिए सभी लोग। तो बाद में आप जो भी अभी वैसे भी आप लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, जो भी चीज़ें हैं विभाग के हाथ में हैं। हम लोगों को तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी चीज़ें हैं विभाग को करना है। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए ताकि जैसे ही प्रतीक्षा सूची जारी होगी, अभी प्रतीक्षा सूची जारी होने में समय लगेगा। थैंक यू।